गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए कथा को सुनते हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी मतलब कि कौन जाग रहा है, भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह दिन शरद ऋतु की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन को विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए पवित्र माना जाता है। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं हमें भारतीय संस्कृति और आस्थाओं की गहराई से परिचित कराती है। शरद पूर्णिमा का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत गहरा है। यह दिन चंद्रमा की विशेष ऊर्जा से भरपूर माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा से अमृत का वर्षा होती है, जो शरीर और मन के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा के छांव में रखने की भी मान्यता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भारतीय पुराणों में मिलती हैं। इनमें से 2 प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। देवी लक्ष्मी और कोजागर की प्रथम व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। राजा ने अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। राजा और उसकी पत्नी देवी लक्ष्मी के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु थे, इसलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को कोजागर व्रत करने का निर्णय लिया। इस व्रत का उद्देश्य देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो भी जागरण करके उनकी पूजा करता है उसे धन्य धान्य और वैभव से नवाजती हैं। राजा और रानी ने पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी की आराधना की और परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी कथा भगवान कृष्ण और रासलीला की कथा इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के साथ भी जोड़ा जाता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम की गाथा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति असीम थी और वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होकर खुद को अत्यंत भाग्यशाली मानती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से इस रासलीला में हर गोपी को यह आभास कराया कि वे केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम और भक्ति की अद्वितीय उदाहरण है जो शरद पूर्णिमा को और भी खास बनाता है। तीसरी कथा चंद्रमा और अमृत वर्षा की कथा कुछ इस प्रकार है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में शरीर और मन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। इस खीर को अमृत के समान माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी भी होती है। प्रिय श्रोतागण, तो इस प्रकार शरद पूर्णिमा की कुछ छोटी छोटी कथाएं थीं।
उम्मीद करूंगी आप सबको ये कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।